हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। करेक्ट। तो इस बार हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहला काम, तो डिटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, तभी आप क्या फाइंड कर पाएंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में जो आंसर आता है ना, फाइनल आंसर, वो आपका एक एक्चुअल में नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर ही आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। ठीक, चलो इसको देख लेते हैं। तो मैं एक 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, उससे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मान लो आपका ए दिया हुआ है हमें 1 2 3 4। ठीक है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ये हो गया आपका मॉड ए टाइप। ठीक, तो इसको लिखते कैसे, पहले 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 बाई 2 को सॉल्व करने का तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप पहले, यानी 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3। तो ये बन गया 4 - 6, दैट इज -2। तो ये एक नंबर आया फाइनली। तो ये नंबर किससे एसोसिएटेड है, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स से जो 2 बाई 2 की थी। ठीक, तो ये तो हो गया 2 बाई 2 के मैट्रिक्स को, 2 बाई 2 के डिटरमिनेंट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, तो अब अगली मैट्रिक्स क्या हो सकती है, 3 बाई 3 की हो सकती है। तो इसमें एक चीज समझने वाली ये बात है, 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस ए के लिए हम निकालने जा रहे हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकाला जाता है, इसमें ये देखो, पहले आपका लिखो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम से। आपको पता है इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो मैं पहली रो से इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। अब एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे बाहर पहली रो का पहला एलिमेंट लिख दिया। देखो जिस रो से जा रहे हैं उस रो की बात कर रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट लिख दिया मैंने। अब इस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दो और इस रो के करस्पॉन्डिंग रो हटा दो। आप समझ आ गया, इस रो इस कॉलम सॉरी इस पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉलम और इस पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो जो बचता है वो कौन है, सॉरी, जो बचता है वो है एक्चुअल में एक डिटर्मिनेंट 2 बाई 2 की, 5 6 8 और 9, ऐसा कुछ बच गया। अब आपने क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट उठाना है। अब इनके साइन कन्वेंशन बता रहा हूं मैं आपको कि साइन कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन एक्चुअल में A11 हुई ना। तो इसकी अगर A11 है तो ये जो बेस दिख रहा है आपको 1 और 1, इन दोनों को आप ऐड कर लो। कैसा नंबर आया, इवन। तो इवन आया तो बाहर आपको प्लस साइन दिखाई देगा। देखो ये बाहर कैसा साइन है, प्लस साइन दिख रहा है। करेक्ट। और अगर आपका सेकंड नंबर की पोजीशन की बात करूंगा तो ये है A12। तो इसका मतलब 1 + 2 पे जाओगे आप, 1 + 2 कैसा नंबर आता है, 3 ऑड। तो इसके बाहर से आपका आप साइन लगेगा माइनस। तो यानी कि 2 से पहले आप साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। करेक्ट। और उसके करस्पॉन्डिंग रो हटा दो और कॉलम हटा दो। देखो उसके करस्पॉन्डिंग रो कौन है, सॉरी ये तो कॉलम है और ये रो। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको पकड़ लो। बचा हुआ एलिमेंट कौन, 4 6 7 9, इसी पोजीशन में आप इसको रखेंगे। और तीसरा एलिमेंट उठा लो, ए, ये जो 3 दिख रहा है आपको, इसको अगर मैं लिखता हूं तो A13 है ना इसकी पोजीशन। तो ये 1 + 3 देगा, यानी कि ये क्या देगा, 4 देगा। 4 कैसा नंबर है, इवन। ये ऊपर वाला क्या था, ऑड। ऐसे ही बाकी सब भी। तो इवन है तो प्लस आएगा और नंबर लिख दो और उसके करस्पॉन्डिंग रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दो। बस आपको इतना ही सा काम करना है। ठीक, चलो। तो 3 के करस्पॉन्डिंग कॉलम ये रहा और रो ये रही। तो कौन बचा, जल्दी से बता दो, ये पोर्शन बच जाएगा, ये जिसको मैं अलग से सेट कर रहा था। ठीक है, 4 5 7 8। तो ये बच गया 4 5 7 8, 4 5 7 8। बस आपने इतना ही काम करना। उसके बाद बाकी ये जो 2 बाई 2 है उसको सॉल्व करना आपको आता है। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1 के इंटू में क्या आ जाएगा, देखो 5 9 जा 45 होता है। 45 माइनस कितना, 8 6 जा 48। ठीक है, और -2 ऐसे रहा। और 9 4 जा 36 होता है और ये 42 देता है, आपको चेक कर लेना। ठीक है, और अगला +3 और इंटू में कितना, 8 4 जा 32 -35। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो
-3 आ गया, -2 इंटू -6 आ गया, और +3 इंटू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़े तो ये -3, ये +12 और ये -9, तो आंसर क्या आ गया, फिलहाल 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से काम करता है। हम डिटर्मिनेंट में 3x3 की डिटर्मिनेंट को इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, हर बार सेम आएगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं साइन की, तो साइन आपको चाहे 1/1 का हो, 2/2, सॉरी 1/1 के में तो आंसर सेम हो गया। जैसे 1/1 का मतलब ही, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है 1/1 की है नहीं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा सेम ही तो आ जाएगा, इसमें कोई फर्क थोड़ा पड़ना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 2 आ गया। लेकिन 2/2 वाले में साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक, 2/2 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, तो साइन कैसे होता है, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, और अगले में आ जाए, सॉरी ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस होगा इसमें। ठीक है, माइनस और ये प्लस होगा इसमें। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या थी, A2 A12 थी, और इसकी पोजीशन क्या है, A11 है। इसकी पोजीशन क्या होगी, A21 होगी, है ना, ऑड नंबर दे रहा है ना सम, ये तो माइनस हो जाएगा। अब थर्ड वाले में क्या होता है, देखो 3 वाले में आपका साइन कैसे डिसाइड करते हैं, पहले में प्लस लिखो, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे जाएगा। ठीक, चेक कर सकते हैं आप, साइन देखो प्लस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका 1 1 की कंडीशन होती है। यहाँ पे 1 2 होता है तो ऑड आ जाता है, यहाँ पे 1 3 होता है तो इवन आ जाता है। तो इस तरह से आप साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं। और दूसरा वो तरीका बता दिया आपको कि उनके जो कौन सबस्क्रिप्ट है उसको ऐड कर लो आप, करेक्ट। अब अगर 4x4 का मैट्रिक्स हुआ, 4x4 का आपका डिटर्मिनेंट निकालना हुआ हमें, तो किस तरह से काम करेंगे, तो 3x3 को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने बताया आपको कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि 3x3 को सॉल्व करते हुए अंदर आपका 2x2 की डिटर्मिनेंट्स आ रही थी। ठीक है, अब मान लो एक डिटर्मिनेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह की एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। एक और बना लो फिर, 12 13 14 15 16, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना, बाकी आप काम कर पाएंगे। तो ये देखो, सबसे पहले आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को चुन लो। ठीक, तो बेसिकली होता क्या, तरीका क्या है कि आपका जिस रो या कॉलम में जीरो सबसे ज्यादा होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है। पर इस बार जो मेरी डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, इसमें आपको जीरोस दिख नहीं रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है जीरो सेलेक्ट करने का। तो आप सिंपली किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ जा सकते हैं। तो मैं फिलहाल फर्स्ट रो को पकड़ रहा हूँ, तो बस मैं समझा रहा हूँ कि कैसे होना है इसमें काम। ठीक, तो अब देखो आपने 1 उठाया, क्यों 1 का साइन प्लस क्यों है, क्योंकि ये आपका 1 1 देता है, यानी कि इवन नंबर आ जाएगा वो ऐड होके। तो 1 के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम और रो हटा दो, तो ये हटी, तो ये आपका बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा 3x3 की डिटर्मिनेंट बन गई 6 7 8, और उसके बाद 10 11 और 12, और ऐसे ही 14 15 और 16। अब 3x3 को कैसे सॉल्व करना है वो आप जानते हैं। इसमें फिर अगेन आप एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फिर -2 आ गया, -2 क्यों आ रहा है ये समझ आ गया होगा, रो गई और कॉलम गया, तो आपका फिर से 3x3। तो इस तरह से कार्बन चलता जाएगा, समझ आया। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करते हैं 4x4 के डिटर्मिनेंट को, आपसे ये हो जाएगा। ठीक, तो मोस्टली 3x3 तक जाता है, 4x4 रेयरली है। तो आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, इससे एक टाइप में देता हूं आपको मैट्रिक्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है ना, तो ये कहलाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन आएगा सीधे इसका, ठीक, मैट्रिक्स कहेगा आपका कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो डिटर्मिनेंट ए जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और अगर किसी दिन डिटर्मिनेंट ए नहीं है 0, तो वो नॉन सिंगुलर हो गई, है ना। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गया होगा, करेक्ट इतना। चलो, इससे हमें दो टाइप भी देखने को मिले। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, यानी जो डिटर्मिनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, क्या क्या हमें हेल्पफुल रहने वाला है इसमें। ठीक, तो प्रॉपर्टीज पे आए, तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी अगर कोई तुमसे इसमें क्वेश्चन कर ले कि कहे कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपको, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, तो हम परेशान हो जाएंगे कोई ना कोई, है ना। अगर आपको एक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, तो इसका आंसर भी कितना होगा, एक्चुअल में 4 ही होगा। दोनों का आंसर सेम आता है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती। दूसरा,
अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में आप रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हो, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो, है ना, तो उस टाइम पे जैसे मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को एक्सचेंज किया, मैंने क्या किया, R1 इंटरचेंज बाय R2, तो ऐसी सिचुएशन में बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, यानी जितनी बार भी आप चेंजेस करेंगे बाहर एक माइनस आता जाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से चेंज करता जाएगा बाहर। देखो एक बार और करूंगा तो फिर से एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी में आ जाओ जल्दी से, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल बना देते हैं, या दो रोज आपका आइडेंटिकल हो गई, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, या दो रोज या कॉलम, आइडेंटिकल टू रोज या आइडेंटिकल टू कॉलम्स विल गिव यू आंसर जीरो, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपका याद रखना, कुछ कुछ जो डिटर्मिनेंट है, कहीं क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, तो वहां पे आपको दो आइडेंटिकल रोज दिखती हैं या दो आइडेंटिकल कॉलम, तो आपने आंसर डायरेक्टली क्या बोल देना है, जीरो बोल देना है, करेक्ट। इसी में एक हिस्सा और, अगर मान लो डिटर्मिनेंट में कहीं पर भी किसी या पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में सारे के सारी एंट्रीज जीरो है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। डन। अगला टर्म आ जाओ, एक प्रॉपर्टी और है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इज एनी नंबर अदर देन जीरो, ये हो जाता है k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, कब, जब a का ऑर्डर कितना होता है, a का ऑर्डर होता है n बाई n, अगर a का ऑर्डर n बाई n है ना, तो आपका k की पावर n हो जाएगा, यानी k से मल्टीप्लाई किया था ना जिस मैट्रिक्स को आपने a को, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका कितना, k की पावर n दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जल्दी से समझते हैं इसको क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब मान लो मैंने के ए निकाल दिया, के ए का मतलब आपको पता है हर एलिमेंट हर जगह क्या आ जाएगा, के टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर जगह के नहीं आएगा उस सेंस में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट किससे, के से, 7 के 8 के और 9 के, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मान लो मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो आप डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के और 9 के, ठीक है। अब होता क्या है ना, डिटर्मिनेंट में हर एक रो से कॉमन आ जाएगा या हर एक कॉलम से, तो देखो फर्स्ट वाले रो को आप देख पा रहे हैं ना, पहली रो में हर जगह के दिख रहा है तो एक के कॉमन आ गया, दूसरी रो में भी हर जगह के दिख रहा है तो एक के और कॉमन आ गया इनटू के, तीसरी रो में भी आपका के कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बच गया। तो के इंटू के कितना हो गया, के क्यूब हो गया, हाँ है ना। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया, के क्यूब, और अंदर आपको दिख रहा होगा तो ये डिटर्मिनेंट ए है एक्चुअल में, ठीक। तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी को आप समझ पाए होंगे, ठीक। तीन 3/3 की थी तो देखो के की पावर 3 आई, n/n की होगी तो k की पावर ऑब्वियसली क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम आएंगी, जो हमारी हेल्प करेंगी उस चीज में। डन, यहां तक समझ आ गया। चलो, तो एक लास्ट इसमें एक प्रॉपर्टी और है, एक खास प्रॉपर्टी, कि इसकी मदद से ना आप डिटर्मिनेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, हालांकि क्वाड्रिलेटरल का भी कर सकते हैं, बस ट्रायंगल की मदद से आप क्वाड्रिलेटरल भी बना पाएंगे, ठीक है। चलो देखें जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए x1 y1 सॉरी और बी x2 y2 और सी x3 y3, तो अगर आपको दिया हुआ है कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, और इसमें वर्टिसेस दिए होंगे, वर्टिसेस दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना समझा दिया है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, करेक्ट। चलो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, है ना, इतना ही काम करेंगे इस पे। तो नेक्स्ट पे हम काम करेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स पे, तो वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उसकी मदद से हम क्या ढूंढेंगे, एडजॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।